उन अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी आजादी को सुरक्षित रखने के लिए इस संविधान को बचाना, और इस संविधान को सिर्फ बहन जी बचा सकती है। उसके अलावा कोई नहीं बचा सकता, कोई शक्ति नहीं है बहन जी के अलावा। और ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो, देखिए सबसे दुख की बात ये क्या है, मैं देख रहा हूँ कि जो भी बहुजन नेता बन रहा है वो वहीं पर अटैक कर रहा है जहां बहन जी की शक्ति है, बहुजन समाज पार्टी की शक्ति है। अब वहां भरतपुर में जहां जब बहुजन समाज पार्टी का इतना बड़ा वोट है, जहां पर 2 विधायक जीते हुए हैं, तो भैया वहीं पर रैली करने को रह गया था। मनुवादियों के गढ़ों में कर लो ना भाई, किसने मना किया? गुजरात में कर लेते, दूसरी जगहों पर कर लेते, कि बहन जी के जहां पर बहन जी का बहुजन समाज पार्टी के गुट है वहीं पे करने हैं। ये सोची समझी साजिश है, ये विभीषणों को पैदा करने वाली बात है। मैं खुले मन से, पूरे खुले होशो आवाज में कह रहा हूँ। बाबा साहब पे इतने अटैक हुए, बाबा साहब ने कौन सी सिक्योरिटी मांगी थी भाई? बाबा साहब से बड़े वो अकेले थे ना उस समय, उनके लोग भी उनके साथ नहीं खड़े थे। बाबा साहब के विरुद्ध उनकी उनको उनको वहां धर्मशाला में पीटा, सराय में, वहां पर उनको लाठियों से पीटा, रात को 12 बजे निकाल के बाहर कर दिया बड़ोदरा में। जब वहां पर वो स्टेट के वहां सेक्रेटरी वहां पर बनने गए थे, जब वो नौकरी करने गए थे वहां पर, उनको उनको निकाल करके वहां पारसी धर्मशाला से पीटा लाठियों से, और रात को 12 बजे फेंक दिया। और उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही है, फिर वापस आकर के उन्होंने दोबारा मूवमेंट शुरू किया। उनके ऊपर पत्थरबाजी हुई, जब जब बाबा साहब ने पीने के पानी के अधिकार की लड़ाई लड़ी, उनके ऊपर पत्थर डाले, पर लाठियां चली, उनके खिलाफ केस किए, लेकिन बाबा साहब डटे रहे। बाबा साहब ने कोई सिक्योरिटी नहीं मांगी। बाबा साहब ने जब जब हमारे लिए मंदिर प्रवेश के आंदोलन शुरू करे, तो बाबा साहब के विरुद्ध और हमारे लोगों के विरुद्ध इतने सारे आक्रमण हुए, हमले हुए। बाबा साहब ने कोई सिक्योरिटी नहीं मांगी, वो लगातार निरंतर आगे बढ़ते रहे। और जो धनंजय कीर साहब की जो किताब है, जो बाबा साहब की आत्मकथा पर। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं अभय न्यूज। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने डेरा डाल दिया है दिल्ली के अंदर। मैं आपको कुछ झलकियां दिखा देता हूं। उन्होंने प्रेस रिलीजिंग यहाँ पे करी और बहुत सारी चर्चा करी, और आप देखेंगे कि बहन जी के सम्मान में बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे, जो एक महत्वपूर्ण चर्चा थी, जो पब्लिकली चर्चा नहीं थी। इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ अशोक अज्ञानी जी हैं। अज्ञानी जी, स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। अशोक साहब, क्या कहना चाहेंगे? बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती पूरे प्रदेश प्रदेश में जाने लग रही हैं लगातार। अब इस वक्त जो है तमाम पदाधिकारियों की खुद ही मीटिंग ले रही हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस नजर से देखते हैं? इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अब जिस तरीके से अपनी गतिविधियां शुरू की हैं, वो बिल्कुल स्वागत योग्य है, सराहनीय है। और तमाम युवाओं को, खास तौर पे जो युवा, बहुजन समाज के युवा, जिस तरीके से थोड़ा सा उनको डेमोरलाइज किया जा रहा था, अलग अलग छोटे मोटे राजनीतिक दल जिस तरीके से दलित नेता बनने का जो सपना देख रहे थे, स्वांग रच रहे थे जिस तरीके से, और उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे बहन जी की जगह ले लेंगे या बहुजन मूवमेंट को खत्म कर देंगे। तो लेकिन वो सपना, बहन जी ने उनका उनकी साजिश को, सपना नहीं, उस साजिश को जिस तरीके से उस साजिश को तोड़ा है, उस साजिश के विरुद्ध जैसे बहन जी ने आकर के एक्शन शुरू किए हैं, तो पूरे एक एक कार्यकर्ताओं को, एक एक लीडर्स को, सबको एक उम्मीद दोबारा से जगी है। और बहन जी का ये बहुत बड़ा स्टेप है, सकारात्मक है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। और मैं तो इस बात को बार बार कह रहा था कि बहन जी पूरी शक्ति से लगी हुई है। देखिए, मनुवादी मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, ये मीडिया बहन जी के कार्यकलापों को क्यों दिखाएगा? वो दिखाता ही नहीं है किसी भी हालत में। जो बहन जी लगातार काम करती हैं अपना, अगर काम नहीं करती तो ऐसी 1.5 करोड़ वोट थोड़ी उत्तर प्रदेश में बहन जी के खाते में है, इलेक्शन कमीशन के उसमें रखा हुआ है। 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसी थोड़ी ली आई 2009 में। तो बहन जी लगातार काम करती है, उसको दिखाते नहीं है। मगर दुख की बात ये हुई कि जो हमारे बहुजन चैनल हैं, या जो बहुजन हमारे बुद्धिजीवी हैं, मैं देख रहा हूँ पिछले 3 4 5 महीने से वो भी बहन जी के विरुद्ध ही वो दिखा रहे हैं, लगातार स्टेटमेंट आ रहे हैं और बहन जी के विरुद्ध दिखा रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक ये बात थी कि जो बहुजन चैनल्स की जिम्मेदारी है कि अपना जो बड़ा मूवमेंट है, विशाल मूवमेंट, जो अब जो जो सपना है इस देश के 85% जो बहुजन हैं, जो उनकी उनकी जो लड़ाई है, उनकी आजादी की लड़ाई, संविधान बचाने की लड़ाई, उसको छोड़ करके वो किस किस को, वो जनेऊधारियों को, वो मनुवादियों को दिखा रहे हैं। उनको बहुजनों के पक्ष में बुलवा बुलवा करके वो टीआरपी बटोर रहे हैं, उस तरह कर रहे हैं। बहुत ही खतरनाक अपने आप में बात थी, जिसके ऊपर की विराम लगा दिया बहन जी ने। और बहन जी ने बता दिया कि बहुजन समाज पार्टी के बिना इस देश में बहुजन मूवमेंट का कोई भी दूसरा नेता नहीं है, सिर्फ बहन मायावती और बहुजन समाज पार्टी, ये यही पार्टी है और यही एक नेता है जो हमारी है, रिकॉग्नाइज नेता। और कोई नहीं है, किसी बुलावे में ना है, इन मनुवादियों के झांसे में ना है।
ये पैदा कर रहे हैं, विभीषण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। और जो जो डर के मारे अब बिलों में घुस गए हैं, जो एक छोटे मोटे खुदी अटैक करवा करके और वो बिलों में घुस गए हैं, विभीषण पैदा कर रहे हैं, और उसको हमारा बहुजन चैनल ऐसे हीरो बन के दिखा रहा है। तो ये जो बहन जी के स्टेप हैं, ये बहन जी के स्टेप, हमारा जो युवा इधर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, वो उनको अब स्पष्ट रास्ता दिख गया, अब उनको दिखाई दे गया है कि भैया बहन जी अब बिल्कुल मैदान में हमारी एकमात्र लीडर है बहन जी, और उनके नेतृत्व में हमें आगे बढ़ना और बहुजन सत्ता कायम करनी है भारत की राज गद्दी पर। जी, आपने बताया कि बहुजन मीडिया भी इस वक्त बसपा की बात नहीं कर रहा है। उसका क्या कारण है कि बहुजन मीडिया भी इस वक्त बसपा की बात नहीं करता है? क्या कारण है, क्या लगता है सर आपको? देखिए, यही तो मुझे बड़ी अफसोस हो रही है, जब 3 4 5 महीने जब मैं बोलता था तो तमाम बहुजन मूवमेंट, बहुजन जो जो मीडिया थी वो लगातार मेरे स्टेटमेंट्स को दिखाती थी, वो बात करती थी। लेकिन आज जो हमारे बहुजन रिकॉग्नाइज जो जो चैनल है, आपके चैनल को, एसएम न्यूज को छोड़ करके, और बहुत सारे जो ज्यादातर चैनल है, 99% चैनल इस समय बहन जी के खिलाफ और बहुजन मूवमेंट के खिलाफ दिखा रहे हैं, और किसी विभीषणों को दिखा रहे हैं कि उनको ला करके उनको बहन जी के बराबर खड़े करने की जो साजिश है, उस साजिश में फंस रहे हैं। या तो उनका कोई लालच है, क्या उनका कोई कोई डर है, या उनके ऊपर कोई प्रेशर है इस तरह का, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से बहुजन जो जो चैनल थे, मीडिया हाउसेस थे, उनको क्या हो गया। एक दो चैनल्स को मैं फोन कर करके मैं ये भी कह रहा हूँ, भाई हमारी भी तो सुन लो, हमें भी तो कह लो, तो हमें भी समय नहीं मिल रहा उन बहुजन चैनल्स में। तो बड़े दुख की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि अब हमारी जिम्मेदारी है, जो बहन जी का नाम ले लेकर के बड़े हुए, जो बहुजन समाज पार्टी का नाम ले लेकर के बड़े हुए, इतने बड़े उनके उनके व्यूअरशिप बढ़े, उनके सब्सक्रिप्शन बढ़े, उनको पैसे आने शुरू हुए, आज वो बहन जी को दिखाने में वो कन्नी काट रहे हैं, बहन जी के विरुद्ध दिखा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। लेकिन उनको समझना चाहिए, मान्यवर काशीराम जी के और बहन जी के समय जब मूवमेंट शुरू हुआ तो कौन से मीडिया दिखाते थे, कौन से मीडिया हाउस थे। तो इसलिए आप इस गलतफहमी में मत रहना कि बहुजन मूवमेंट, बहुजन चैनल अगर नहीं दिखाएंगे बहन जी के इस मूवमेंट को, या बहन जी के बारे में, या हमें नहीं बताएंगे, हमारी बात को नहीं पहुंचाएंगे जन जन तक, तो क्या हमारा मूवमेंट नहीं चलेगा। हम तो घर घर जाने वाले लोग हैं, हम तो साइकिल उठा करके घर घर जाएंगे, अपने लोगों को समझाएंगे, बताएंगे, और समझा रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, 2 साल से काम कर रहे हैं। संविधान चालीसा उसका हिस्सा था कि गांव घर घर जाकर के हमने बताया इस संविधान को बचाना है, इस संविधान में जो तुम्हारे अधिकार हैं। बाबा साहब को लगातार इतनी धमकियां आती थी, पत्र आते थे बकायदा रिटर्न में, लेकिन बाबा साहब ने किसी सरकार से कोई ना तो सुरक्षा मांगी, वो निरंतर अपने, उनको बाईपास करते हुए निरंतर अपने काम में जुटे रहे, और संविधान में सभा में पहुंचे, और हमें इस देश में हमें अपने संवैधानिक अधिकार दिए। हमारे मान्यवर काशीराम जी जब गांव गांव घूम रहे हैं, पैदल घूम रहे हैं, भूखे प्यासे घूम रहे हैं, वैज्ञानिक अपनी नौकरी छोड़ करके, और वो फटे कपड़ों में घूम रहा है, वो आदमी टूटी हुई साइकिल पे घूम रहा है, कौन सी सुरक्षा मांगी उन्होंने? उन्होंने कौन से ये आडंबर करे? आज एक एक छर्रा यहाँ पर लगने के ऐसे सिंपैथी दिखा रहे हैं, पता नहीं कौन सी आफत आ गई, कौन सा वो आ गया जी, उसको दिखा करके ऐसे ले रहे हैं कि जैसे बहुत बड़े, पता नहीं क्या हो जाएगा, कौन सी आफत टूट पड़ेगी, कौन से पहाड़ टूट पड़ेंगे। तो देखिए, बहन जी ने जो स्टेप लिए हैं, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। हमारे नौजवानों को जो जो बरगलाया जा रहा था, जो उनको बताया जा रहा था कि वो तो महारानी की तरह बैठी रहती है, बाहर नहीं निकलती है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, अब तमाम उन 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 पर, उनके जो विरुद्ध जो दुष्प्रचार था उसके विरुद्ध उन्होंने, बहन जी ने विराम लगाया, उनको उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। और बहन जी ने दिल्ली में आकर के कह दिया है कि अब दिल्ली की राज सत्ता जब तक बहन जी प्राप्त नहीं कर लेगी, जब तक चैन से नहीं बैठेगी। ये उनका प्रण हो गया, और उसके साथ साथ हमारा भी प्रण हो गया है। एक एक बहुजन का, एक एक बहुजन कार्यकर्ता का, बाबा साहब को मानने वाले का, कांसीराम जी को मानने वाले का, दीना भाना जी को मानने वाले का, खरपड़े साहब को मानने वाले का, और बहन जी को मानने वाले का, एक एक योद्धा का ये प्रण हो गया कि जब तक हम दिल्ली की राज सत्ता को नहीं जीतेंगे, किसी हालत में भी चैन से नहीं बैठेंगे। और विभीषणों से अब किसी भी हालत में विभीषणों को हम जीतने नहीं देंगे, विभीषणों को के द्वारा मनुवादियों को जीतने देंगे, उनकी साजिशों को विभीषणों की हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये बहन जी ने स्पष्ट कह दिया, और हमने भी साफ कह दिया।